स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हरिदीप एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन से मतलब क्या है? कंसंट्रेशन से मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड in a amount of solute dissolved in a given amount of solvent given amount of solvent या given amount of solution। ठीक है, किसी भी given amount of solution में कितना amount solute का dissolved है उसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखे। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंट का मतलब क्या होता है? मास परसेंट या हम बोल सकते हैं W/W। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है सॉल्यूट की निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट ग्राम में डिजॉल्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, 10% W/W NaOH सॉल्यूशन मान लीजिए मेरे पास में है। इसका मतलब क्या है, कैसे ये बना होगा? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या घुला हुआ है? 10 ग्राम मेरे पास घुला हुआ है NaOH। किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है? NaOH। ठीक है, इसका जनरली अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो W/W का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये फॉर्मूला अपने पास होगा किसका? W/W का। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ा इजी सा। इस सॉल्यूशन A solution prepared by adding 2 gram substance A to 18 gram water. Find mass percentage of solute. Solute की mass percentage पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 18 + 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 2/20 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10% आंसर। बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इसको हम डिनोट करते हैं काई से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होती क्या है? एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखना मोल फ्रैक्शन होती क्या है। फॉर एक एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में एक कंटेनर है, इसमें 2 कंपोनेंट मेरे पास हैं A और B। ठीक है, मैं A के मोल्स ऑफ ए के मोल्स में बोलता हूं Na और मोल्स ऑफ बी में बोलता हूं Nb। ठीक है, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास में? टोटल मोल्स हो जाएंगे Na + Nb। ठीक है, ये टोटल मोल्स हो जाएंगे। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है A की, मतलब काई A = क्या हो जाएगा? Na + Nb, यानी A के मोल अपॉन टोटल मोल्स। और अगर मुझे बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मतलब काई बी, तो काई बी = क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na + Nb। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है ना। तो अब बात करें किसी भी मोल फ्रैक्शन की, अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन जनरली उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो कंपोनेंट्स के मोल अपॉन टोटल मोल का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कि मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, एक मेरे पास में कंटेनर है। मेरे पास उस कंटेनर में 56 ग्राम तो N2 है और 64 ग्राम O2 है। 64
4 ग्राम मेरे पास क्या है, O2 है। मुझे फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड O2। N2 और O2 दोनों की क्या निकालनी है मुझे, तो मोल फ्रैक्शन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं दोनों के मोल्स निकाल लूंगा। दो कंपोनेंट मेरे पास में है, एक N2 है और एक क्या है, O2 है। ठीक है, N2 का मैं अगर मोल निकालूं तो कितना होगा, मास दे रखा है 56, मोलर मास हो गए 28, मोल्स हो गए 2। इसी तरह से अगर मैं O2 के मोल्स निकालूं तो कितने हो जाएंगे, 64, मास होता है 32, कितने मोल्स हो जाएंगे, 2। टोटल मोल्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे मेरे पास में 4। ठीक है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है N2 की तो कितनी हो जाएगी, 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है O2 की तो क्या हो जाएगी, 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन आएगी 0.5 की। और एक इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज बताना चाहूँ मोल फ्रैक्शन के लिए, कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं होती। तीन चीजें वो ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जितने भी कंपोनेंट सबकी मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, ये यूनिटलेस होती है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये रही आपकी मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं मोलैरिटी की तरफ। क्या होती है मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, बहुत बार काम में भी आती है। कैपिटल एम से इसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। कैपिटल एम से इसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी का मतलब होता है इट इज नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स घुले हुए हैं, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं तो सिंपल सा फॉर्मूले की बात कर ले तो भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इससे आप क्या निकाल सकते, मोलैरिटी निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है। मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले पहले भी डिस्कस हुए हैं, मास अपॉन मोलर मास। अगर मास गिवन हो तो मास अपॉन मोलर मास, और अगर पार्टिकल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। यहां से आप सॉल्यूट के क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो कैपिटल एम लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो या क्या लिख दो, मोलर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, यानी टेम्परेचर पर ये टर्म क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है, ये मोलैरिटी अपनी रही। और अगर हम मोलैरिटी को लगाते हैं डाइल्यूशन वाली कंसंट्रेशन टर्म, यानी डाइल्यूशन के लिए अगर मोलैरिटी निकालते हैं तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये किसके लिए लगाते हैं, फॉर डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन के लिए मोलैरिटी अगर निकालनी है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये लो। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% W/W NaOH सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। ठीक है, इससे पहले भी था कि कोई न्यूमेरिकल, ये रहा, पहले ये करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड एट 250 ml सॉल्यूशन में और मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स में डिवाइड करना है वॉल्यूम का। सॉल्यूट के मोल्स कौन है, सॉल्यूट अपना NaOH, तो NaOH के मोल कैसे निकालेंगे, NaOH के मोल निकालेंगे 4/40, है ना, मोलर मास पता ही है आपको 0.1। ठीक है ना, और वॉल्यूम दिया हुआ ये 250 ml, तो मोलैरिटी सीधी सी 2 0.5/250 ऊपर 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20/4 कितना आ गई, 0.4 मोलैरिटी आंसर है। बड़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं। देखो ये रहा, बहुत इजी सा ये भी।
फाइंड मोलरिटी ऑफ 10% W/W NaOH सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी आपको दे रखी है और मास बाय मास आपको दे रखा है। तो 10% W/W NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, यही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaOH है वो घुला हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यही मतलब है। अब सॉल्यूशन का मास आ गया है, सॉल्यूट का आपको मास आ गया है, तो मोल्स फॉर्मूला, मोल्स कैसे निकालेंगे NaOH के? 10/40 कितना आ जाएगा? 1/4 मतलब 0.25। NaOH के मोल आ गए 0.25, ठीक है। और मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम अपने पास है नहीं, मास है, डेंसिटी है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास कितना? 100/2 मतलब कि 50, ठीक है। ml में आएगा, ml में आएगा, फॉर्मूले में लगाओ। मोलरिटी इज इक्वल टू कितना आ गया है? 0.25 अपॉन 50। यहाँ 1000 लीटर में चेंज करने के लिए पॉइंट आया, 2 0 कैंसिल, मोलरिटी अपने पास आ गई है, सिंपल सी 5 आ गई है, ठीक है। तो ऐसे आप मोलरिटी यहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां से आएगी नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा एनसीईआरटी का। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040 इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, है ना। डेंसिटी वाटर की 1 है और आपको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपको दिया हुआ है, कितना है? 0.040, ठीक है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन निकालने का इथेनॉल का वाटर में? तो क्या हो जाएगा देखो, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन क्या हो जाएगा? मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर, यही होगा। मैं अगर मोल ऑफ इथेनॉल निकाल लूं, वाटर की डेंसिटी अगर 1 है, वाटर की डेंसिटी अगर 1 है, तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 है, मतलब 1 ग्राम है 1 ml में, तो 1000 ml होंगे 1000 ग्राम में। तो मैं वाटर के मोल निकाल लूं, यहां से वाटर के मोल मेरे पास आ जाएंगे 1000/80, कितने आ जाएंगे? 55.5, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दे रखी है यहां से, तो 0.040 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल में x मान लूं अपॉन x प्लस मोल्स ऑफ वाटर आ गए मेरे पास 55.5। यहां से x आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी x की वैल्यू आएगी वही तो निकालना है ना आपको। x क्या आएगा? मोल ऑफ इथेनॉल क्या आएगा? मोल ऑफ इथेनॉल इन 1000 ml वाटर या 1000 ml सॉल्यूशन, यही तो है। मोल्स ऑफ इथेनॉल इन 1000 ml सॉल्यूशन, यही तो है। तो यहां से x इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं, यहां से x जो भी आएगा वही अपना क्या होगा? मोलरिटी होगा, ठीक है। यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोलैलिटी पे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? मोलैलिटी पे। मोलैलिटी को किससे शो करते हैं? मोलैलिटी को हम शो करते हैं स्मॉल एम से, है ना। और मोलैलिटी होती क्या है? इट इज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute in 1000 gram water, number of moles of solute in 1000 gram water, ठीक है। और सॉरी वाटर क्यों ले रहे हैं? नंबर ऑफ 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर तो चलो होता ही है। 1000 ग्राम क्या ले लेते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स घुले हुए हैं? दैट इज मोलैलिटी। और मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मोल्स निकालना आपको आता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना आप जानते ही है कितना होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। यूनिट की बात कर लें
तो इसकी यूनिट होती है अपने पास में, या तो हम लिखते हैं क्या, मोलल, क्या लिखते हैं, मोलल, या लिखते हैं स्मॉल एम, या क्या लिखते हैं, मोल पर केजी। ठीक है, और ये टर्म जो होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। यहां से मोलैलिटी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं मोलैलिटी का, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 3। भैया तो मोलैलिटी क्या बता रही है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है क्या, क्या बता रही है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन है, NaOH इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स बता रही है कि 3, यानी मोल्स ऑफ NaOH आपके पास आ गए हैं 3, तो क्या मास निकाल लेंगे क्या, तो मास आ जाएगा सॉल्यूट का कितना, 40 × 3 कितना आ जाएगा, 120। भाई मोल्स से मास निकाल लेंगे NaOH का, आ गया। अब डेंसिटी दी हुई है 1.2, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी कितनी दी गई है सॉल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास आ जाएगा क्या, डेंसिटी कितनी है 1.2, मास कितना पता नहीं है, मास पता नहीं है ना, और वॉल्यूम कितना है 1000, तो मास कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का 1200 ग्राम। सॉल्यूशन का मास आ गया 1200 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास है, ठीक है ना, ये मास है, मास मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 1200 में से मैं 120 30 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 1080 ग्राम। ये क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। अब मोलैलिटी बहुत इजी से अब यहाँ फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगी, कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम है 3/1080 × 1000, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3 3 जा 9 और 1 बचा 3 6, 100/36, 100/36 कितना होगा, 50/18, 25/9, यानी 2.7 मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,